बात हो रही थी लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें कह लेंगे जो इसका लास्ट पार्ट है स्पेशली वहां पे वेस्ट मटेरियल जो है वो कुछ अर्सा होल्ड किया जाता है। अब वेस्ट मटेरियल जो है इसके अंदर देखें तो ज्यादा तादाद में जो हमें नजर आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इनकी पॉपुलेशन जो है वो 100 बिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम के हिसाब से हो सकती है। ठीक है, यानी अरबों के हिसाब से जो है ना, यहाँ पे खरबों के हिसाब से जो है वो माइक्रोबियल लोड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट जेनरा से बिलोंग करते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस भी है और बैक्टीरियोइड्स भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फैकल्टेटिव एनाएरोब्स पाए जाते हैं, जिसमें इकोलाई है, इंटीरोबैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा ये 2-3 किस्म की यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनर है ये यहाँ पे रेजिडेंट के तौर पे रहते हैं। एनारोब्स भी हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हैं। एनारोब्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सम सिंथेसिस यूजफुल विटामिन्स। अच्छा, अब इनमें दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। जो बेनिफिशियल हैं वो इस सेंस में बेनिफिशियल हैं कि ये उस वेस्ट मटेरियल में से भी कुछ यूजफुल चीजें हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ विटामिन्स भी शामिल हैं और कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी वहां पे डेवलप होते हैं। जो हार्मफुल हैं भाई, या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कह सकते हैं, इनकी एक्टिविटीज की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये टॉक्सिक कंपाउंड्स कितने डेवलप होते हैं ये डिपेंड कर रहा होगा कि वहां पे रेजिडेंशियल टाइम कितना है फूड फूड वेस्ट का, रेजिडेंशियल टाइम फीकल मास का वहां पे कितना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन जो है ना, इसको हम मदर ऑफ डिजीजेस बोलते हैं। जितना किसी इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन होगी उतना ही उसकी बॉडी में इन कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स के डेवलप होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे एक टिपिकल किस्म का कैंसर भी होता है जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। यानी बाज दफा वो कोलन पार्ट में इन्वॉल्व होता है और बाज दफा ये रेक्टम पोर्शन में होता है, और बाज दफा इसमें दोनों तरह की चीजें जो है वो शामिल होती हैं। तो कोलोरेक्टल जो कैंसर है ना, ये भाई यहाँ पे जिस इंडिविजुअल को ज्यादा अरसा कॉन्स्टिपेशन रहती हो और ज्यादा अरसा वहाँ पे टॉक्सिक कंपाउंड्स डेवलप होते हो, उसको होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। लिवर टॉक्सिन्स भाई यहाँ पे अमोनिया और अमीन्स की फॉर्म में इकट्ठे हो चुके होते हैं, क्योंकि लिवर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो गट के रास्ते ही बॉडी से रिमूव होना है। कार्सिनोजेंस हैं भाई, इसमें नाइट्रोसामीन्स हैं, इंडोल है, स्केटोल है। ठीक है, दीज आर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। कैंसर प्रमोटर्स फिनोल्स, क्रिसोल्स। There are some suspected carcinogens are best cancer promoters like estrogen. Similarly, there are some carcinogenic compounds which are promoter of cancers, colon cancer, especially secondary bile acids. As there are some mutagenic compounds, ठीक है, like aglycons and some others. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिसमें नुकसानदेह चीजें जो हैं, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स की फॉर्म में उनके पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिपेंड किस चीज पे कर रहा है कि वहां पे फीकल मास का रेजिडेंशियल टाइम कितना है। Adverse effects of harmful bacteria prevented by the growth of useful ones, also residents of the colon. And these useful bacteria are known as Bifidobacteria. These Bifidobacteria are also known as probiotics. And what they use as their feed is known as prebiotic. जो कंपाउंड्स जिनको ये एज अ फीड लेते हैं, अब दो तरीके हैं ना भाई बॉडी में, या तो बाइफिडोबैक्टीरिया का लोड ज्यादा करें, आप फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाएं, और दूसरा तरीका क्या है कि ऐसी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फूड कंपोनेंट्स खाएं जो बाइफिडोबैक्टीरिया की फूड के तौर पे यूटिलाइज होते हैं। तो अल्टीमेटली दे विल ग्रो इन देयर नंबर एंड अगेन परफॉर्म द बेनिफिशियल इफेक्ट्स देयर। अब कैसे ये बेनिफिशियल काम करते हैं? दे प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, स्पेशली एस्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड।
These acids inhibit the growth of undesirable bacteria, exogenous pathogenic microorganisms, and indigenous detrimental microflora. अब ये दो तीन किस्म के काम कर रहे हैं वहां पे, चाहे वो फूड के रास्ते जो बच खच के भाई मैदे से बच के स्मॉल इंटेस्टाइन से बच के एक्सोजेनिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गए थे पानी के रास्ते या खुराक के रास्ते, तो उनको जो है उनका नंबर कम करना, या फिर वहां पे जो इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा पाए जाते हैं और वो डेट्रीमेंटल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, उनको भी कम करना ये इनका काम है. They also possess the ability to produce some antibiotic material. एंटीबायोटिक्स आप समझते हैं जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं एलोपैथी की फॉर्म में, इनका काम भी यही होता है कि वो बैक्टीरिया को जाके किल करें. लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर अपसेट होता है, और इसकी रीजन ये है कि ये एंटीबायोटिक्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है या हार्मफुल को किल करना है. तो अल्टीमेटली जो बंदा ज्यादा अरसा एंटीबायोटिक्स लेता है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीकर साइड पे चला जाता है. Proliferation of Bifidobacteria helpful in reducing the toxic metabolites and increasing the production of beneficial compounds. अब एक कंपोनेंट ऐसा था जिसका अभी तक हमने देखा है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, चाहे वो मैदे में से जब उसका हमने देखा था हेंस फेट इन स्टोमिक एंड हेंस फेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये अभी तक जो है वो अनचेंज की फॉर्म में आगे आ रहा था. तो रेजिडेंशियल बैक्टीरिया यूटिलाइजेस सम फाइबर एंड प्रोड्यूस गैस which results in flatulence, some short chain fatty acids. Most fibers remain unchanged. Fiber retains water, keeps stools soft. फाइबर का जो है ना वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा नजर आता है. तो ये फाइबर सॉल्युबल फाइबर भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, दोनों जो है ना वो अपने अपने काम जो है वो बड़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, और रिजल्टेंटली जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको अपने साथ बाइंड कर लेंगे और फीकल मास को जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में रखेंगे. इसके साथ साथ बाइल एसिड्स को अपने साथ इन्होंने मिक्स किया होता है, स्टीरोल्स, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो था वो भी इनके साथ बाउंड था, और फैट भी जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकी वो भी इनके साथ एग्जिस्ट कर रही है. स्पेशली जिन लोगों को गाल स्टोन्स होते हैं उनकी फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा बैडली अफेक्ट होता है, और उनकी मोस्ट ऑफ द फैट जो है वो बॉडी से एज सच एक्सक्रीट हो रही होती है. Fecal mass consists of digested food, toxic substances, bacteria, worn out tissues from the walls of digestive tract. यानी म्यूकस वगैरह जो भी है वो भी अपने आप को जो रिप्लेस करती रहती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है. Colon helps absorb water and salts from the chyme. तो कॉलन का काम ना सिर्फ स्टोरेज का काम है बल्कि इसकी दीवारें जो हैं वो भी एक्स्ट्रा वाटर और जो सॉल्ट वहां पे एग्जिस्ट करता है उसको भी जज़ब कर लेती हैं. लेकिन अगर ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा अरसे तक होती रहे तो जो फीकल मास है वो ड्राई फॉर्म में चला जाएगा. ठीक है, और बाज दफा ये इतना हार्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है कि इसको एक्सपेल करना जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को जो है ना वो हम कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन की समरी अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर और मिनरल एलिमेंट्स दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड. रेजिडेंशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल एंड यूजफुल कंपाउंड्स and bacteria upon some fiber while most remains unchanged. This undigestible fiber carries bile, sterols and fat, and undigested food, bacteria and worn out tissues are expelled from the body through fecal mass. This is the summary of today's lecture. There are some organs on the left side and on the right side we can see their functions. So in case of mouth, it helps in the selection of food and mainly through the sense of taste. Reduces to small pieces, liquefy and break down. This is another function of buccal cavity, to bite the food and to chew the food, and through the mastication process convert into small pieces. Okay? And by the addition of saliva, it is liquefied. Okay? And ultimately, it will be easy to swallow this stuff, okay? Which is known as bolus. Oesophagus, the main purpose is to just
transfer the food from the buccal cavity to the stomach, almost 25 to 30 centimeter its length, and through the peristaltic movement. Within 3 to 4 seconds, food is shifted from the buccal cavity to the stomach. Stomach has several roles, and you can say the heart of the digestive system. It mix reduced to small pieces, and protein is digested here mainly in the form of pepsins and renin, and acid protection against bacteria. Small intestine, which was broken down into three components: duodenum, jejunum, and ileum, and it helps in the breakdown of carbohydrates, proteins, and fats. So almost all of the breakdown will be completed here. Besides role in digestion, it will also help in the absorption of nutrients, either vitamins, minerals, water, or macronutrients. Large intestine, it was divided into four components, and mainly waste material in the form of chyme is transported from the small intestine into large intestine, and here again uh, water is absorbed, and fiber fermentation take place, and ultimately the waste material will be transferred towards the rectum. Rectum is a temporary storage organ, and its walls also help in the absorption of extra water. Anus is meant for the excretion of the waste material from the body. So these are some suggested readings. Again, this is the book which we are following as a main book, and these are for further reading to broaden the concept related to this